हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने प्रायिकता में कुछ एग्जाम्पल कर लिए थे बुक के ही, जो कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे पिछले वीडियो में। आज से फिर से ही एक नया वीडियो है, इसमें एक नया एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बड़े क्वेश्चनों में देखने को मिलते ही हैं, है ना। तो इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां जाकर जरूर देखें। उसके बाद हम इस क्वेश्चन के बाद हम अगली प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं 13.1 पूरी को सॉल्यूशन के साथ में। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है ना। तो देखो चलो करते हैं हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। एक सिक्का देखा आपने, एक का सिक्का, एक का हो सकता है, दो का हो सकता है ना। तो लेकिन बोल रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर विचार कीजिए। यदि सिक्के पर पट प्राप्त हो, अब सिक्के पर पट का मतलब सिक्के पर चित, चित का मतलब हेड, है ना, और प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछाले। यदि सिक्के पर पट, पट का मतलब टेल, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां तक तो एक सिक्का उछाले, ये हमारे पास एक सिक्का है। देखो यहां से स्टार्ट हो गया, ये हो गया हमारे पास सिक्का, ये एक सिक्का हो गया, ये लो ये बन गया सिक्का। अब सिक्के पर अगर देखो, ये अगर सिक्के पर हेड आता है ना, हेड का मतलब चित, मैं एच लिख दिया, हेड का मतलब चित आता है। तो आगे देखो क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना वैसे वैसे ही किया करूंगा मैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करूंगा मैं। देखो सिक्के पर यदि एच आता है, चित आता है, तो सिक्के को पुनः उछाले, तो सिक्के को दोबारा उछाल रहा है। तो इसमें सिक्के को फिर से उछाल रहा है, तो यहां से फिर से उछालेगा सिक्का, तो क्या आएगा उस पर, या तो हेड आएगा, देखो एच आया तो एच तो आएगा ही, या तो टेल आ सकता है उस पर, या फिर हेड आ सकता है। ऐसे नहीं तो देखो ऐसे कर लो है ना। देखो हमारे पास एक सिक्का था, उस पर यदि हेड आता है, एक सिक्का था उस पर हम उछालेंगे तो उसको क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी होगी 2, ये प्रायिकता होगी 2, एक तो हेड आएगा एक टेल आएगा। अब यदि देखो हेड आएगा, तो हेड आएगा तो सिक्के को पुनः उछाल रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, सिक्का पुनः उछाला जा रहा है, उछाला जा रहा है, ये यहां से लेकर यहां तक। अब मैं रेड पेन से भी लिख सकता हूं आपको, ये लो देखो इधर क्या हो रहा है कि ये जो है ना सिक्का, इस सिक्के को पुनः उछाला जा रहा है। कहां पर, जब मेरे पास हेड आ रहा है। तो अगर देखो सिक्के को पुनः उछाला जा रहा है, तो हम देखो हेड तो आएगा ही, लेकिन अगर हम दोबारा उछालेंगे तो क्या आ सकता है, अगर दोबारा उछालेंगे सिक्के को तो हमारे पास पता है या तो हेड ही आएगा दोबारा भी, या फिर क्या आएगा उस पर, टेल आ सकता है। तो ये 2 कंडीशन बन जाती है उस पर, बिल्कुल करेक्ट बात। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, परंतु यदि सिक्के पर पट प्राप्त हो, अगर टेल प्राप्त हो तो एक पासे को फेंके। अगर टेल आ रहा है तो क्या हो रहा है, एक पासे को फेंक रहा है वो क्वेश्चन वाला। तो मैं इसको थोड़ा नीचे बनाता हूं, क्योंकि देखो अगर मेरे पास यहां पर टेल आ रहा है तो यहां पर एक पासे को दोबारा फेंक रहा है, और पासे पर हमें पता है 1 से 6 तक अंक होते हैं। तो यहां पर जो कंडीशन आएगी, जो प्रोबेबिलिटी आएंगी, वो क्या क्या आएंगी मेरे पास, देखो T1 टेल मतलब कि 1 आ सकता है, सिक्के को टेल आने पर 2 आ सकता है, पासे पर 2 आ सकता है, पासे पर 3 आ सकता है, और पासे पर ही क्या आ सकता है, 4 आ सकता है पासे पर, है ना। इसी तरह से पासे पर क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, और इसी तरह से पासे पर मेरे पास 6 आ सकता है, क्योंकि 1 से 6 तक होता है 5 बिल्कुल करेक्ट बात है। अब देखो, अब यहीं पर ये समझ लो, साथ के साथ में आपको आगे एग्जाम्पल में हेल्प करेगा, है ना। देखो एक सिक्का था, तो इसको हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, क्योंकि हेड या फिर टेल ही तो आएगा। एक सिक्के को हम फर्स्ट में उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो 1/2 1/2 इसकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। अब देखो आगे फिर से इसने हेड आया, तो फिर से ये प्रायिकता आगे और बट गई। तो देखो आधी थी, उसमें से भी आधी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और 1/4 आधा का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/4 हो जाएगा ना। तो यह भी 1/4। इसी तरह से देखो ये 1/2 थी प्रायिकता, अब ये कितने भागों में बट गई, 6 भागों में। 1/2 को 6 भागों में बांटा तो 1/12 हो गई, ये भी 1/12, इस तरह से पूरी 1/12 हो गई, ये भी 1/12, ये भी 1/12,
ये भी 1/12, ये भी 1/12। इस तरह से पूरी प्रायिकता कितने हो गई, 1/12, 1/12 हो गई। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये इसमें समझने की बात थी जो आपको समझ में आई हुई होगी। अब देखो आगे क्या कह रहा है, यदि घटना कम से कम एक पट प्राप्त होने की घटना घटित दिया गया है, तो ये मैंने आपको बताया, हर क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूं, जो हमें दे रखा होता है उसको हम हमेशा नीचे रखते हैं, और नीचे हमारे पास फॉर्मूले में क्या होता है, देखो PA/B होता है, प्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला, तो PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB ये फॉर्मूला होता है मेरे पास। तो देखो जो घटना ज्ञात करनी होती है वो तो A होती है, जो हमें दे रखी है वो B होती है। तो देखो मैंने क्या माना घटना B, घटना B क्या माना मैंने कि जो हमें दे रखी है, यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना, अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है ना, आप एक बार यहां से देखोगे फिर से आप करोगे 1 से 2 बार तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। इस तरह से क्वेश्चन बताया ये मैंने आपको, है ना। तो कम से कम एक पट प्रकट होना, घटना B मान ली। अब देखो, अब एक प्रकट मतलब कि क्या, पट का मतलब टेल, एक टेल प्रकट होना, कम से कम एक, अब मैं बता रहा हूं कम से कम एक, अधिक से अधिक नहीं, 2 हो सकते हैं, है ना, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है। तो देखो इधर ये रहा, फर्स्ट में ये रहा, एक ये रहा, है ना, एक ये रहा, कम से कम एक, तो ये देखो ये सारे में कम से कम एक है, एक T1 है और T2 हो जाएगा टेल, और फिर पासे पे 2 आ गया, जैसे टेल पासे पे 3 आ गया, टेल पासे पर 4 आ गया, टेल पासे पर 5 आ गया, तो इसी तरह से टेल पासे पर 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये बन जाएगा इसका क्या, अनुकूल परिणाम जो भी आ सकते हैं, संभावनाएं परिणामों की, है ना। तो अब हमें चाहिए क्या, देखो PB चाहिए, तो यहां से प्रायिकता B निकाल देंगे हम, प्रायिकता B। अब देखो फ्रेंड जैसा हम और क्वेश्चनों में करते थे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बटे, अब टोटल कितनी घटनाएं हैं ये हमें पता नहीं, तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो इनके मान लिखे हैं ना प्रोबेबिलिटी के, इसी वजह से लिखे हैं, आपको पता होगा। तो देखो इसका H और T का इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है, प्लस T1 T2 इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 से 12 तक है, 1/12 सबकी प्रोबेबिलिटी 1/12 6 बार है, तो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 कितनी बार हो गई, 5 बार, प्लस 1/12, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास 1/4 प्लस 6/12, तो यहां से इसको और सॉल्व करेंगे आगे, एलसीएम लेके 12, तो 4 × 12 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 9/12, यहां से क्या आ जाएगा 9/12 प्रायिकता B का मान। अब देखो जो ज्ञात करना है हमें आगे दे रखा है क्वेश्चन में, यहां तक तो हो गया हमारे पास, पट प्रकट हो रहा तो घटित होने की प्रायिकता दिया गया है, तो घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होने की प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हमें माना घटना ए क्या मानना है, पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना, बस सिंपल सी बात, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे ही तो कर रहे हैं हम। तो घटने 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, 5 है और 6, जो भी पासे पर, देखो पासे पर 5 और 6 ही तो है 2, तो T5 एंड T6, है ना, तो ये 2 घटनाएं है जो पासे पर प्रकट हो रही है, और हमें PA की तो जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में। अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन मैंने बताया, तो घटना A में और घटना B में, देखो घटना A और B इन दो में कॉमन कौन कौन सा है मेरे पास, यही कॉमन आ जाएगा, T5 भी कॉमन है और T6 दोनों ही कॉमन है, ये है ना, तो इसको बड़े कोष्ठक में रखते हैं इस तरह से। तो देखो इसकी प्रायिकता क्या बन जाएगी A इंटरसेक्शन B की, तो देखो इसका 1/12 प्लस 1/12, तो दोनों के जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 2/12, है ना, बिल्कुल करेक्ट। बट अब सप्रतिबंध प्रायिकता से जो घटना हमें चाहिए थी वो निकाल लेंगे, बस सिंपल सा और आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखो सप्रतिबंध प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता से क्या हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B चाहिए मुझे, तो क्या आ जाएगा PA इंटरसेक्शन B, PA/B चाहिए अपॉन PB, यही तो होता है फॉर्मूला। तो देखो A इंटरसेक्शन B 2/12
और ये कितना है मेरे पास 9/12, तो 12 से 12 कैंसिल और इसका आंसर 2/9 इज द करेक्ट आंसर, एकदम 100%। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसके लिए आपको करना है क्या है, बस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, बस और कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा काम करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे 13.1 को। अब यहां तक का एग्जाम्पल पूरे समाप्त हुए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो।